हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले का है शूट और मैंने है ना रात में बाहर से खाना मंगा लिया था। और इस दिन ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि मेरी मेहंदी नहीं लगी थी। और है ना मेरी अक्सर ऐसे ही होता है, पहले तो ये तब बच्चे छोटे हैं, अब बड़े हो रहे हैं तब भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैंने कहा अब आप है ना बाहर से खाना लेकर आओ, जैसे कि है ना कल खाना नहीं मिलेगा तो आज ही खा लो। तो फाइनली खाना पीना सब खा करके काम निपटा करके है ना मैं लगाने लगी थी अपनी मेहंदी। हालांकि हर बार है ना मैं वही चंदा सूरज लगा लेती हूँ, मुझे वो भी अच्छा लगता है, बट कभी कभार मन होता है कि अपना भी हाथ है ना अच्छे से भरा भरा सा रहे। तो मैंने है ना एक जगह से मेहंदी टापी और बड़ी मुश्किल से है ना सर्च करके मुझे कोई ईजी सा डिज़ाइन मिला। और जो ईजी भी हो, थोड़ा भरा हाथ भी लगे, तो जगह जगह से ना छोटा छोटा डिज़ाइन मैंने लिया और अपने है ना मेहंदी लगाने लगी। तो फाइनली एक हाथ में मेरा कंप्लीट हुआ था, पूरा कंप्लीट, मतलब आगे पीछे मैंने मेहंदी लगा ली थी। लेकिन हाँ, डिज़ाइन ढूँढने में मुझे थोड़ा-सा लगा था कि जो डिज़ाइन मैं बना पाऊँ। मैं मेहंदी लगा लेती हूँ लेकिन उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। और बस इतने टाइम बाद फिर से मेरे हाथों में है ना मैंने अच्छे तरीके से मेहंदी लगाई। मैं बाहर लगवाने बिल्कुल नहीं जाती हूँ। तो ये करते-करते है ना मुझे 9:30 हो गए थे और बच्चों ने भी है ना अपने हाथों में बहुतों बार मेहंदी लगवाई, बार-बार धोकर आ रहे थे, बार-बार जा रहे थे, और मैं ना इनके हाथ में छोटा-छोटा सा टीका लगाती जा रही थी। तो बस ये है ना मेरे को अगले दिन बड़ा काम था, तो फिर मैं तो है ना जल्दी मेहंदी एक ही हाथ में लगा के सो गई थी। देखिए जब तक मैं नहीं सोती हूँ ना, जब तक ये लोग तो बिल्कुल सोने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो बस अगले दिन का है ना मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं ना कोई व्लॉग शूट करूँगी करवा चौथ का। तो अरु ने है ना, मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मैं ना आपके लिए व्लॉग शूट करूँगी और जैसे भी रहेगा फिर बाद में आप देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे आप शूट कर लेना, और रहेगा तो मैं पोस्ट करूँगी, नहीं तो नहीं। तो बस यही है ना, मेरे लिए पूरा दिन है ना अरु ने मेरी बहुत हेल्प की थी और बिल्कुल परेशान नहीं किया था, और हर चीज़ में है ना मेरी मदद करती गई कि मम्मा आप ये लोगे क्या, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रही। यहाँ बस विशु ने बहुत ज़्यादा है ना परेशान कर दिया था, बार बार भूख लगी है तो फिर मैंने है ना इनके लिए चिप्स और जूस मंगाया। तो बस ये लोग तो एंजॉय कर रहे थे और मेरी है ना प्यास की वजह से ना जान निकल रही थी, क्योंकि भूखी तो मैं रह सकती हूँ बट प्यासी बिल्कुल नहीं। वेलकम बैक टू मम्माज व्लॉग। तो आज मम्मा का करवा चौथ का व्रत है, तो मैं आज व्लॉग करने वाली हूँ। तो मम्मी अभी क्या कर रही है देखते हैं। मम्मा मत खाओ मत पियो। ये मम्मा क्या है, तो ये क्या है? हाँ बस। तो बस मैंने आलता लगाया, महावर बोलते हैं वैसे हमारे में, बहुत सारे लोग आलता भी बोलते हैं, तो बस वो लगाया। और देन उसके बाद मुझे एक हाथ पर मेहंदी भी लगानी थी, तो फिर मैंने थोड़ी चूड़ियाँ पहन ली। एक हाथ में मैंने एक ही चूड़ी पहनी कि जिससे कि मैं ना अब जाके मेहंदी लगा पाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था तो सोचा भाई एक और हाथ कंप्लीट कर लें, क्योंकि नेल पेंट तो मेरे कभी लग ही नहीं पाती है। तो मेहंदी लग गई है मेरे। सबसे पहले मम्मा ने मेरे ही लगा दी है मेहंदी, ये, और अब मम्मा लगा रही हैं। तो यहाँ अरु ने बोला था कि मम्मा मेरे भी लगा देना, मेरी सारी फ्रेंड्स ना मेहंदी लगा कर के आती हैं। तो फिर मैंने उसके पहले एक हाथ पर मेहंदी लगा दी थी और देन दूसरे हाथ पर भी मैंने अपनी मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही थी कि यही ऐसा क्या डिज़ाइन लगाऊँ जो भरा भरा भी लगे और है ना मेरे मेहंदी भी अच्छी दिखे। तो बस यहाँ पे बैठे बैठे मैंने अपनी है ना एक हाथ कंप्लीट कर लिया था, और इस वक्त है ना बिल्कुल हाथ में जान ही नहीं आ रही थी कि बिल्कुल मन ऐसे हो रहा था कि ये मेहंदी है ना बिल्कुल मेरे हाथों को थका रही है लगाते टाइम। और बस मैंने जैसे तैसे इसको है ना कंप्लीट कर लिया था। और क्योंकि जो बाहर से लगवाते हैं ना वो तो पतली पतली मेहंदी रहती है, लेकिन मैंने काफ़ी मोटी लगा ली तो सूखने में भी टाइम लगा।
तो बस जी यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था और ये बच्चे भी है ना सो के उठ के आ गए थे। तो मैं यहाँ करने लगी थी पूजा और कहानी वगैरह पढ़नी होती है इस टाइम पर, तो बच्चे भी आके बैठ गए थे। तो अरू को मैं वैसे बोलने वाली थी कि वो मेरे लिए कहानी पढ़ ले, लेकिन है ना बच्चों का क्या है, फिर वो बीच बीच में ना उनकी उठने की इच्छा रहती है, तो फिर वो कहानी है ना मैंने उसको नहीं दी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ और आप सुनते जाओ। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, लेकिन जब अपने परिवार के रहते हैं ना तो वो सेम ही पूजा तरीका सब कुछ वैसे ही होता है, तो उनके साथ करने में ना एक अलग मज़ा आता है। और बाकी और लेडीज़ के साथ ना उनका थोड़ा सा है ना पूजा करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग करते हैं तो किसी और की कुछ अलग ढंग से होता है, कुछ और रखते हैं। तो इससे बेटर है कि मैं ना अकेले ही कर लूँ। और गुजरात में थी तब भी मैं अकेले करती थी। एक साल ही बस ऐसा था कि कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया था, लेकिन कहानी वगैरह सब कुछ हमने अपना अलग अलग कर लिया था। और बस यहाँ पे बच्चों के साथ भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि वो लोग आके बैठ गए थे और उन्होंने ना कंप्लीट सुना, बिल्कुल बीच में से उठे नहीं। और अच्छा लगा। जैसे कई बारी ऐसा होता था पहले जब विशु छोटा था ना, तो मुझे बीच में है ना पूजा छोड़ के उठना पड़ता था, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कंटिन्यूसली पूरी कहानी भी पढ़ी, पूजा भी जब मैं बैठी हूँ तो मैं पूरी पूजा करके ही उठी थी। और नहीं तो ऐसा होता था कि मैं पूजा कर रही हूँ, विशु ने कुछ कर लिया है तो फिर मुझे बीच में उठना पड़ता था, तो वो कंप्लीट है ना मेरी पूजा अच्छे से नहीं होती थी। तो इस बार ऐसा था कि मैंने ना हस्बैंड को बोला कि आप है ना छुट्टी कर लो, क्योंकि है ना मुझे लग रहा है कि थोड़ी ना हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट बच्चों को ज़रूर संभाल लेना। लेकिन इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किया। स्पेशली जैसे विशु ने बहुत थोड़ा बहुत जो किया जैसे बच्चे करते हैं, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और देखिए बिल्कुल आराम से लास्ट तक जब तक मैंने पूजा की, माथा टेका, वो दोनों कम्प्लीटली इधर ही बैठे रहे। और बड़ा है ना मुझे मैंने और चीज़ें यहाँ पे पूजा के लिए लगा ली थी। मैंने है ना अपना जो चुनरी होती है ना वो नहीं निकाल पाई थी, क्योंकि वो ऊपर सूटकेस में था और मेरे ना दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। क्योंकि जब लहंगा पहनती हूँ ना तब तो मुझे वो उस चुन्नी का याद रहता है, बट इस बार ना मैंने सिर्फ अपना सिंपल सा सूट पहना। और यही लुक ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ना घर के कुछ और काम भी कर पाऊँ और अपने आप का है ना अपने इस त्योहार को एंजॉय भी कर पाऊँ। मैं बहुत भारी भरकम चीज़ लेकर के सिर्फ बैठ नहीं सकती थी, तो सिंपल से ही लुक में मैंने अपनी पूरी पूजा कर ली थी, सुबह से जो दोपहर से स्टार्ट होता है और रात तक। तो यहाँ पूजा करने के बाद अब क्या करना था, बस अपना किचन का काम। त्योहार है तो क्या हुआ, काम तो पूरा ही पड़ा हुआ है, वो भी सारे काम करने थे। तो मैंने सबसे पहले ना किचन का जो टोकरी है उसको खाली किया, क्योंकि अब मुझे यहाँ ना खाने की तैयारी करनी थी। तो सच बताऊँ तो जो मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया ना, सब कुछ शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। और पनीर था, बच्चों को वैसे पसंद आया, बट जैसा मैं चाहती थी ना बिल्कुल भी वैसा नहीं तो बना। अब मम्मा गई हैं किचन में और क्या बना रही हैं खाने में मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आप क्या बना रहे हो? मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ और अभी हलवे के लिए रेडी कर रही हूँ पहले हलवा बना रहे हो? इतनी सारी चीनी। आपको ही मीठा पसंद है ना, मीठा चाहिए, खाओ मीठा। विशु को भी पसंद है। विशु को भी पसंद है? हाँ। अच्छा जी।
यहाँ पे अरु अपना जैसे जैसे हो रहा था वो शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे तो खाने की टेंशन हो रही थी कि मैं फटाफट है ना खाना वगैरह बना दूँ, फिर नहीं तो पूजा का भी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ मैं है ना पूड़ियों के लिए आटा गूँथ रही थी, और इसमें मैंने है ना नमक और अजवाइन वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया था। तो यहाँ है ना मैं अपना जो है पनीर, शिमला मिर्च और प्याज का यूज़ इस दिन नहीं करते हैं, क्योंकि इन सब का भोग लगता है। तो प्याज मैं इसमें नहीं डाल रही थी, और ये मुझे है ना फिर बाद में याद आया, नहीं तो मैं ये वाली सब्ज़ी नहीं बनाती। बहुत ईज़ी है ना, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती ना, वो मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि इस वक्त है ना पता नहीं मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ है ना ऐसी ये दूसरी सब्ज़ी है जो ख़राब हुई है। यानी कि पहली थी कटहल की सब्ज़ी, जो बहुत ज़्यादा बेकार बनी थी, मतलब वो इतनी बेकार बनी थी कि वो मुझे है ना फेंकनी पड़ी थी। बट पनीर की बेकार नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसा चाह रहे थे ना वैसी नहीं बनी थी। बट ये है कि मेहनत मैंने इतनी की थी ना, अब ये मेहनत क्यों लग रही थी, क्योंकि जब प्यासे होते हैं ना तब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार कब, मतलब ये सारे काम भी करना ज़रूरी है और प्यास भी लगती जा रही थी। तो बस मैंने यहाँ पे ना टमाटर ले लिए थे, तो टमाटर के अंदर के सारे बीज वगैरह सब कुछ निकाल दिया था। और यहाँ है ना मैं बना रही थी सूजी का हलवा। बाकी और कुछ मीठा इस बार बाहर से भी नहीं मंगाया था, और वैसे मैं खीर वगैरह भी कई बारी बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने है ना सूजी का हलवा ही सोचा। और साथ में बेसन भून रही हूँ, क्योंकि ये भी है ना वो पनीर में मिक्स होना था। देखो मैंने है ना इसमें मेहनत तो बहुत की थी, बेसन वगैरह भून के डालना, दही में मिक्स करना, फिर एक पेस्ट बनाना। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं बना, या इसकी क्वांटिटी उस सब्ज़ी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा थी, तो बस अच्छी नहीं थी। तो अगले दिन मैंने उसमें अच्छे से तड़का लगा के मतलब खा लिया था। बट इस दिन तो हमने केवल काम चलाया था। बच्चों को पसंद आ गया था, क्योंकि पनीर का टेस्ट था, तो बच्चे खाली पनीर निकाल करके खा लेते हैं। और हम लोगों का क्या है, थोड़ा सा स्पाइसी वगैरह चलता है, तो वो सब नहीं हो पाया था, और नमक वगैरह कुछ कम था। तो पता नहीं, बस आज के दिन ना सब कुछ कम ही कम था, ऐसा लग रहा था बस चल रहा है जैसे चल रहा है। और बाकी हाँ, मैं अंदर से बिल्कुल ठीक थी, खुश थी, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ दुखी होके कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से पूरा त्योहार मैंने एंजॉय किया है। पूरे घर वालों को फ़ोन मिलाया है, सबसे पूछा है भाई क्या बना रहे हो, क्या सज रहे हो, फ़ोटो वोटो भेजो। अपनी फ़ोटो भेजी है, अपनी फ़ोटो क्लिक की है, सब कुछ किया है। लेकिन ये जो गड़बड़ हुई है ना, सारा खाने के में ही गड़बड़ हुई है। बट एनीवेज जो बन गया था तो वो तो बन ही गया था, सोचा तो बहुत कुछ था। और वो भी ये रेसिपी है ना मैंने देखी थी, और ना देखी होती ना तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छी बना लेती। बट इस बार तो है ना कुछ अजीब ही हो गया, बट ठीक है, अभी जैसा भी बन गया था। तो हाँ, इसमें ना सरसों का तेल मैंने मिक्स किया उसमें, मतलब मैंने देखा था जहाँ से, तो उन्होंने ना थोड़ा सा तेल वेल मिक्स किया हुआ था, बट मैंने तो क्वांटिटी इतनी कर दी थी ना। तो मेरे हस्बैंड बोले भी थे इतना सारा पनीर क्यों डाल दिया था। मैंने कहा मुझे मतलब दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, और इतना ज़्यादा क्वांटिटी अगर इसकी थोड़ी सी भी कम होती ना तो ये अच्छे से फ्राई हो जाता, सब हो जाता। बट ये नहीं हुआ, और ये बस काम चलाऊ बनता जा रहा था जो बन रहा था। और यहाँ मेरा है ना पूजा का भी टाइम हो रहा था। तो पूजा का तो ये था कि भाई जब सारा खाना बन जाएगा तभी मैं पूजा करूँगी, क्योंकि ये जो खाना रहता है ना तो इसको भी पूजा के टाइम पे रखना पड़ता है। और वैसे इन लॉज वगैरह रहते हैं तो उनको खाना दिया जाता है, बट यहाँ पे कोई नहीं थे, मम्मी पापा आए नहीं थे, तो बस वो खाना वैसे निकालना करना था साइड में। तो मैं ना यहाँ पे सब्जी एक साइड पे बना दूँगी, और टमाटर का भी जो साइड में एक पेस्ट बना रही हूँ। जैसे प्याज इस टाइम पे यूज़ कर सकती तो मैं प्याज डालती, लेकिन फिर है ना मैंने सिर्फ टमाटर का यूज़ किया पीस करके। तो एक जो मसाला है ना वो मैं साइड में बना रही थी, थोड़ा सा तरी वाला होना था, बट ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा था, क्योंकि इसमें ना बेसन था। और हो सकता है मैंने बेसन बहुत ज़्यादा मिला दिया हो, मुझे कुछ भी कम्प्लीटली कुछ पता नहीं। बट अगले दिन मैंने इसको बड़ा अच्छा कर लिया था, वो भी मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया। जब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी सब्ज़ी तो इतनी बेकार बनी थी ना,
तो फिर मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, उसको है ना दोबारा से तड़का लगाओ और वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगले दिन तो प्याज वगैरह खा सकते। तो मैंने बढ़िया प्याज में बना दिया था, तो वो भी उनको हस्बैंड को मतलब फिर अच्छा लगा। तो यहाँ अब मैं है ना बूंदी का रायता बना रही हूँ। और ये भी मतलब साथ में है ना मैंने दही भी इतना सारा यूज़ कर लिया था, तो मुझे है ना फिर छाछ वगैरह मिलानी पड़ी थी। बूंदी का रायता अच्छा लगता है बच्चों को, तो इस वजह से फिर मैंने है ना रायता भी कर लिया था। और इसमें रायते का मसाला वगैरह मैंने मिक्स कर लिया था, तो बच्चों ने कुछ कुछ इसको भी इंजॉय किया। हाँ, मेरा सूजी का हलवा भी अच्छा बना था, मैंने उसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं ऐड किए थे। और मुझे नहीं लगता मैंने आगे कुछ खाने का शूट किया है, तो इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ मेरी है ना पूड़ियाँ बन गई थी। पहले भगवान जी के लिए भोग लगाना था, तो सारी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी पूड़ी के ऊपर रख लेते हैं, फिर ये गौ माता को दे देते हैं। तो ये अभी सारी चीज़ें जो है वो मैंने इसमें निकाल ली हैं, और ये मैं ना प्लेट जो पूड़ी है ले जा कर के मंदिर में रख दूँगी। तो बस अब बच्चों के लिए तो पूड़ी बनानी थी, तो अब मैं ना सिर्फ बच्चों का खाना बना रही हूँ। और हमारे लिए पूड़ियाँ फिर मैंने बाद में ही सेकी थी, क्योंकि अभी चाँद निकलने में भी टाइम था। तो मैंने कहा पूड़ियाँ तो वैसे भी जल्दी बन ही जाती हैं, तो इसको मैं पहले से नहीं बना के रखूँगी, लेकिन बच्चों को खिलाना पहले ज़रूरी था। और बस मैं उन्हीं का पहले खाना बनाऊँगी, तो फिर मुझे उन्हें ना साथ में खिलाना भी पड़ता है। तो यहाँ पहले उन्हीं की तैयारियाँ चल रही हैं, और लास्ट में ज़रूर देखना मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी में कितना कंपटीशन चल रहा था कि कौन मुझे पहले खाना खिलाएगा, तो वो भी लास्ट में आप ज़रूर देखना। तो क्योंकि बच्चों के लिए ऐसा था ना कि वो जल्दी सो जाएंगे, कुछ है तो फिर उनको क्यों वेट कराना। तो बस ऐसे करते करते हो गया था हमारा जो है टाइम। चाँद निकल आया था, छत पे चले गए थे, तो रोशनी तो थी बहुत कम थी, तो ये सिर्फ इतना था कि मोबाइल की रोशनी से हम लोग कर रहे थे। और हर साल मतलब करवा चौथ का व्रत मैं कितने सालों से कर रही हूँ ना, और हर बार ना मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाती हूँ। तो पूजा करते टाइम ना बस मेरे मुँह से यही निकलता है कि अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ भूल रही होंगी। हर साल करती हूँ, और हर साल मम्मी को फ़ोन करके पूछती हूँ कि मम्मा क्या करना होता है, क्या करना होता है। तो बस यहाँ पे अपना जो है चाँद आपको दिख रहा होगा, रेड रेड सा, बिल्कुल बिंदी सी। तो और लोग भी आए थे, और लोग पूजा करके ऑलमोस्ट चले गए थे, बस हम ही लोग थोड़ा सा फिर लेट पहुँचे थे ऊपर। और बस यहाँ पे अपना जो पूजा का रहता है वो सब किया। और यहाँ मेरे हस्बैंड ना जिस दिन मैं ऐसे पूजा करती हूँ पैर वैर छूते तो बड़े हंसते हैं, खुश होते हैं कि अच्छा ये भी करना होता है। और दिन तो इतना पैर वैर कोई छूता नहीं है। तो बस यहाँ पे अपना पूजा कर लिया था, और अरु अपना जो है मेरे लिए शूट कर रही थी। तो बस ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। और वैसे मेरे हस्बैंड ने ना कुर्ता पजामा पहन के बिल्कुल रेडी रहते हैं, बट अब की है ना बच्चों को ज़्यादा संभालना पड़ गया था। तो चलिए अब मैं आपको अपनी सब्जी के दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए, प्लीज़ बिल्कुल मत कहना कि देखने में भी नहीं अच्छी लग रही, मतलब ठीक है, खा लिया था जैसे तैसे। तेरे बस की बात नहीं ये लो अरे वो पीछे रह गया। अम्मा को खिला दिया। तू क्या कर रहा था? खा दे, तू भी खिला दे। स्पाइडरमैन पीछे रह गया। आपने सेकंड बाइट दी है, मैंने फर्स्ट बाइट दी है। मैं हलवा खिलाने वाली हूँ। हलवे की फर्स्ट बाइट। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।